साथियों, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य चंद्र प्रकाश, फिटनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम स्वास्थ्य के बारे में शास्त्रार्थ अध्ययन कर रहे हैं, शास्त्रार्थ सीख रहे हैं और शास्त्रार्थ के साथ साथ अपन प्रायोगिक भी सीख रहे हैं। क्योंकि जब अपन स्वास्थ्य की बातें करते हैं तो दो प्रकार का स्वास्थ्य होता है अपना। एक तो होता है शारीरिक स्वास्थ्य, एक होता है मानसिक स्वास्थ्य अर्थात फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। क्योंकि WHO के अनुसार अपन स्वस्थ उसी व्यक्ति को बोलते हैं जो फिजिकली हेल्थी हो, मेंटली हेल्थी हो, सोशियल हेल्थी हो और स्पिरिचुअल हेल्थ हो। अर्थात शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। इन चारों प्रकार से जो स्वस्थ व्यक्ति है उसी को अपन स्वस्थ, सही प्रकार से स्वस्थ बोल सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो हमारा वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों की वजह से प्रभावित होता है। ये तीनों दोष अगर समावस्था में है तो हम स्वस्थ रहते हैं, और अगर ये विषमावस्था में अर्थात ये बढ़ते घटते हैं तो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। इसी के अनुसार अपने को आहार विहार करना चाहिए ताकि ये दोष अपने समावस्था में रहे। जब ये समावस्था में रहते हैं तो अपने शरीर को कोई नुकसान इनसे नहीं होता है, लेकिन जब ये विषम अवस्था में होते हैं तब अपने शरीर को प्रभावित करते हैं और उससे अपने शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो शारीरिक व्याधियाँ हैं वो मानसिक रोगों को उत्पन्न करती हैं, और जो मानसिक व्याधियाँ हैं वो शारीरिक व्याधियों को उत्पन्न कर सकती हैं। मानसिक व्याधियों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, उसमें जो अपना मन है वह अस्वस्थ हो जाता है, अर्थात उसमें अपना मन रोगी हो जाता है। और चित्त की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए महर्षि पतंजलि ने योग से अच्छा कोई साधन नहीं है। आप नित्य योग, प्राणायाम, आसन इनका अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो स्वस्थ रहेगा ही रहेगा, इससे मानसिक स्वास्थ्य भी अपना सही रहता है। इसलिए आज मेरे को ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि हमारे चैनल से केवल आप फिट रहने के लिए तो जुड़े हुए हैं ही, अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य भी यानी मानसिक शांति भी चाहिए, क्योंकि आज का जो जीवन है उसके परिप्रेक्ष्य में एंजाइटी, तनाव इतना ज़्यादा है कि वो शारीरिक बीमारियों की तुलना में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अतः जिनको नींद नहीं आती हो, बहुत ज़्यादा चिंता हो, बहुत ज़्यादा उनको तनावग्रस्त रहते हो, ऐसे व्यक्ति भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने मन की शांति कर सकते हैं। साथियों, मन को अगर स्वस्थ रखना है, महर्षि पतंजलि ने अपने पहले सूत्र में बताया, योगेन चित्तस्य, अर्थात चित्त की शुद्धि के लिए योग है। इसलिए जिन लोगों को नींद नहीं आती हो, मानसिक तनाव रहता हो, वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। इसीलिए आज ये वीडियो हमने बनाया है ताकि इस शास्त्र ज्ञान में अपन आगे चल करके आयुर्वेद और योग के माध्यम से अपन जो भी आगे सीखेंगे उसमें अपना शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ
अपन मानसिक स्वास्थ्य को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि योग, प्राणायाम, आसन, ये जो सब चीज़ें हैं, इनसे अपना मन नियंत्रित होता है। और मन अगर अनियंत्रित रहेगा तो वो कभी कुछ सोचेगा, कभी क्या करेगा, कभी क्या करेगा। मानस रोगों में जो मानस दोष है वो रज और तम है। जब इनकी अशुद्धि होती है तो अपना मन प्रकोपित हो जाता है और वो अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार काम नहीं करता, फिर वो अपने हिसाब से काम करता है, जिससे मानसिक तनाव, मानसिक रोगग्रस्त व्यक्ति हो जाता है। इसलिए साथियों, जो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहते हैं वो भी हमारे इस चैनल से अवश्य जुड़े। इस चैनल में जैसे जैसे आपको जो भी शास्त्र ज्ञान दिया जा रहा है, आप उसको फॉलो करते रहिए। आप देखेंगे कि आप अपने जीवन को प्रकाशमान महसूस करेंगे और अपने अंदर एक अलग से एनर्जेटिक महसूस करेंगे, एक अलग से ऊर्जा को महसूस करेंगे, जो धीरे धीरे आपको ऊर्जावान बनाती जाएगी। इसलिए अगर आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है तो हमारे इस चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहिए, क्योंकि मानस दोषों का जो महर्षि पतंजलि ने अपने सबसे पहले श्लोक में ही बता दिया कि योगेन चित्तस्य, अर्थात चित्त की शुद्धि के लिए योग है और कोई साधन नहीं है। जैसे जैसे अपन योग, प्राणायाम, आसन इनका अभ्यास करते जाएंगे, हम संयमित होते जाएंगे, हम नियमित होते जाएंगे, हमारा मन अपने वश में होता जाएगा। और मन वश में होगा तो अपन कोई भी पर अपराध की तरफ नहीं जाएंगे, जिससे ना तो कोई शारीरिक दोष उत्पन्न होगा और ना ही कोई मानसिक दोष कुपित होगा। अतः इसलिए हमने आज मानस दोषों के बारे में थोड़ी सी इसलिए चर्चा की है क्योंकि व्यक्ति संपूर्ण स्वस्थ तो वही होगा जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है और मानसिक रूप से भी स्वस्थ है और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ है। इसलिए आप हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, इसे जुड़े रहिए। हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को लेकर के आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपन एक एक चीज़ को सीखेंगे। जय आयुर्वेद, जय धर्म।